हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है ताकि हर बच्चे को इसमें कहीं भी बात आसानी से समझ में आ जाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, in the description I am sharing my channel playlist link where you will find all my videos in one place. And don't forget to subscribe my channel for latest updates. आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा का पूरा जो थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट वो फिनिश हो जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंगली इसको फिनिश किया गया है इस वीडियो में। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस बिजनेस एनवायरनमेंट का कि क्या है इस चैप्टर के अंदर में, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि चैप्टर में हर एक बात इम्पोर्टेंट होती है लेकिन मैंने उन इम्पोर्टेंट में से भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इस पीडीएफ में डाली हुई हैं। और आप जब इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हाउ अ रिक्शा पुलर बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। तो ये जो एक रिक्शा पुलर है जिसका नाम है धर्मवीर काम्बोज, जो कि हरियाणा में रहने वाला एक रिक्शा पुलर है और हरियाणा का है और कहीं और जाके जो है वो काम करता है, और उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है पहले मैं इस एग्जांपल को आपको बताता हूँ। तो ये जो धर्मवीर कंबोज है एक रिक्शा पुलर है और एक एक्सीडेंट में इसको काफ़ी चोट लग जाती है, और उसके बाद इसको ऐसा लगता है कि ये दोबारा रिक्शा जो है नहीं चला पाएगा, और ये दूसरे जो काम है उसकी खोज करता है कि दूसरा काम मैं और क्या कर सकता हूँ। इसे याद आता है कि जब ये कभी जयपुर गया था या और भी जगह पे उसने देखी थी ये चीज़ें, लेकिन जयपुर की वो जगह उसे याद आती है कि उसने वहाँ देखा था कि कुछ जो औरतें हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है औरतों का, ये आपने जानते होंगे इस वर्ड के बारे में। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जो आंवला होता है, आंवला के लड्डू बनाते थे और लड्डू बनाने के बाद उनको बेचते थे। इस तरीके से पूरा का पूरा एक ग्रुप जो है ये काम करता था। उसके बाद इनको सेल करके इनको जो भी प्रॉफिट होता था वो उससे हर किसी को उसको शेयर मिलता था। तो ये भी सोच रहा था कि मैं ऐसे ही कुछ काम को करूं। अब लेकिन डिफ़िकल्टी ये थी कि जो आंवला होता है, आंवला का जो लड्डू बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इतना डिफ़िकल्ट था कि किस तरीके से उसको अपने हाथ पैर का यूज़ करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसे इतनी चोट लगी थी या वो इतना ज़्यादा उसका एक्सीडेंट हुआ था कि वो ये चीज़ें नहीं कर पाता आसानी से। इसीलिए उसने कुछ नया सोचा, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जिससे मेरा को ये काम करना आसान हो जाए। और उसने फिर और भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा और हर जगह पे उसने कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम नज़र आ रही थी। तो इनकी एक बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें लिखी भी हुई है कि जो संघर्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये जो काफ़ी अंदर से मोटिवेटेड थे ये, और हमेशा कोशिश करते थे कि ये जो भी काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है उस काम को वो पूरा करके रखें। तो ये हारे नहीं, इन्होंने एक मशीन बनाई और इसके लिए इन्होंने लोगों से रुपए मांगे, और फॉर्चुनेटली इनको रुपए मिल भी गए, 25,000 रुपये तक का इनको पैसा मिल गया। और इन्होंने फिर अपनी मशीन बनाने में काम शुरू किया। पहली बार जो इन्होंने मॉडल तैयार किया उस मॉडल के अंदर में, मॉडल तो काफ़ी अच्छा बना था, और उसमें ना ही सिर्फ जूस बनाने का काम होता था या जिससे हम किसी भी तरीके का जो फ्रूट होता है वेजिटेबल होता है उसको कट कर सकते थे, बल्कि बहुत सारे काम जो मिक्सर करता है, मिक्सर वाला काम जो है इन्होंने उस मशीन से करवाया था। लेकिन मशीन थोड़ी सी हैवी थी और काम करने से बहुत जल्दी हीट अप हो जा रही थी। तो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाए ये काम, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाए, और तीसरे अटेम्प्ट में जब लोगों ने कहा कि आपकी मशीन तो काफ़ी अच्छी बनी है, बस इसका हीटिंग वाला जो प्रॉब्लम है
इसको अगर सॉर्ट आउट कर लो तो ये काफ़ी एक नया इन्वेंशन होगा। तो इन्होंने उसके ऊपर काम किया और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने उस मशीन को बना ही लिया। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ज्ञान, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज़ लॉन्च करी थी जिसके अंदर में जो भी लोग इस तरीके के इन्वेंशंस करते हैं उन लोग की हेल्प करते हैं, उन लोग को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो इन्होंने जब धर्मवीर को देखा कि वो इस तरह से प्रोजेक्ट बना रहा है, तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को केनिया भेजा। वहाँ पे इन्होंने देखा कि जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया इसके इस वर्क को, और उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं कुछ फीडबैक दिए। वो फीडबैक दोबारा से धर्मवीर के पास गया, और वो फीडबैक था कि जो था काफ़ी पोर्टेबल होना चाहिए, काफ़ी बड़ा था, हैवी था। तो उनसे कहा गया कि इसे पोर्टेबल कैसे बनाया जाएगा, हल्का कैसे बनाया जाएगा, और इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। तो फिर से धर्मवीर ने काम किया इसके ऊपर, और उसके बाद जो था ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जो प्रोजेक्ट फिर पूरे के पूरे तरीके से इसने काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में इसका नाम रहा। और उसके बाद जो एक रिक्शा पुलेट था वो कहीं जाके फिर इस चीज़ में, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाने में, ऐसी मशीन्स बनाने में काम पे लग गए और एक बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। तो ये थी स्टोरी धर्मवीर की। अब इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जो धर्मवीर था, धर्मवीर ने बाहर चीज़ों को देखा कि बाहर क्या चीज़ें हो रही थी, और उसने उसकी वजह से अपने जो अंदर का जो उसका टेक्नीशियन था वो जागा, और उसने एक ऐसी मशीन को बना लिया जो मशीन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो एक बिजनेस होता है उसके इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ जो चीजें हैं वो किस तरीके से उस बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो ये चैप्टर इसी चीज के बारे में है कि किस तरीके से, जिस तरीके से धर्मवीर ने बाहर के इन्वायरमेंट से सीख कर अपने आप को इस तरीके से बनाया ताकि वो एक ऐसा मशीन बना पाया, उसी तरीके से एक बिजनेस जो है वो किस तरीके से बाहर की चीज़ों से अफेक्ट होता है। क्या बाहर की चीज़ें उसे पूरी तरीके से अफेक्ट करती हैं, या बाहर की चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं, और वो किस तरीके से बिजनेस को हेल्प करता है। ये चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजनेस के बाहर, बिजनेस अपने आप में छोड़ के जो भी उससे रिलेटेड बाकी चीजें हैं उसके बाहर की, वो सब उसके क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट के अंदर में आ जाएंगे। चाहे हम उसके बारे में बात करें, चाहे उसके इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या टेक्नोलॉजिकल जो फोर्सेस हैं जो किसी न किसी तरीके से बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, या डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले जो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी जो कस्टमर है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो उसका कॉम्पिटिटर है, या कोई और जो फोर्सेस हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं। अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं देते हैं तो बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है उसका। तो इस तरीके से कस्टमर अगर जैसे नहीं खरीदता है तो उसका बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जनरल होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैंने सब चीज़ों को बहुत आसान तरीके से बनाया है, और कोशिश करी है कि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फीचर्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस में इन्वायरमेंट के बारे में इसमें देखेंगे। तो सारी बातें बहुत आसान हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कौन कौन सी चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इंडिया का अभी तक की कैसा रहा है, और उसके बाद 1991 में ऐसा क्या हुआ जिसने हमारे पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया, यानी कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि पैसे अर्निंग के सेक्टर में किस तरीके से एकदम से ज़्यादा पैसा अर्न करने लगे, किस तरह से हमारे बिजनेसेस बढ़े।
तो 1991 में ऐसे क्या रिफॉर्म्स हुए, ऐसे क्या पॉलिसीज आई जिसकी वजह से इस तरह के जो रिफॉर्म्स यानी नई चीज़ें जो हैं वो सामने आई। तो इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इसमें सारी बातें जो हैं बहुत आसान भाषा में डिस्कस की हुई हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो थैंक यू।